अस्सलामुअलैकुम दोस्तों, खुश आमदीद OPPS ऑफिशियल इन्फॉर्मेशन पर। एक ऐसा प्लेटफार्म जहां हम बात करते हैं इन चेहरों की जिन्हें आपने स्क्रीन पर देखा तो होगा, मगर उनके दिल का हाल शायद ही कभी जाना हो। आज हम जिस आवाज, जिस हनर और जिस दुख भरी दास्तान की बात करने जा रहे हैं वो है पाकिस्तान की एक मुनफरिद गलोकारा नासिबू लाल। ये सिर्फ एक गलोकारा की कहानी नहीं, बल्कि एक ऐसी औरत की दास्तान है जो गुर्बत, बदनामी और मुआशरती तनकीद के तूफानों से गुजर कर भी अपनी आवाज के जरिए लाखों दिलों में जगह बनाने में कामयाब हुई। इब्तदाई जिंदगी, गुर्बत, जदोजहद और मौसीकी की लगन। नासिबू लाल का ताल्लुक एक गरीब घराने से था। बचपन कठिन था, वालदीन रोजी रोटी के लिए मेहनत करते थे और नासिबू का बचपन भी महरूमियों में गुजरा। तालीम का सिलसिला न होने के बराबर था, मगर कुदरत ने उनकी आवाज में ऐसा जादू रखा था कि जिसने सुन लिया वो हैरान रह गया। कहते हैं जब नासिबू ने पहली बार गाने की कोशिश की तो पूरे मोहल्ले में उनकी आवाज की बाज़गश्त सुनाई दी। उनकी माँ ने उन्हें हमेशा कहा, बेटी तेरी आवाज तेरा नसीब है, उसे जाया मत करना। यही वजह है कि उनके नाम के साथ नासिबू लगा, क्योंकि वो वाकई नसीब वाली थी। कैस्ट कल्चर और तनाज़ा, फहश गानों का इल्ज़ाम। नवी दहाई में पाकिस्तान में कैस्ट कल्चर बहुत अरूज पर था। फिल्में, थिएटर और म्यूजिक सब एक अलग ही रंग लिए हुए थे। इसी दौर में नासिबू लाल ने गाना शुरू किया, मगर इस दौर का मुतालिबा कुछ और था। बोल्ड गाने, दो मानी अल्फाज और ऐसी जबान जो अवाम के कानों को तो भली लगे मगर समाजी लिहाज से काबिल एतराज हो। लोगों ने नासिबू लाल पर फहश गाने गाने का इल्जाम लगाया, उन्हें बदनाम किया, उन पर मजाक उड़ाया और यहाँ तक कि कई जगहों पर उनके गाने बंद भी किए गए। मगर क्या किसी ने ये जानने की कोशिश की कि वो ये सब क्यों गाती हैं? एक इंटरव्यू में नासिबू ने रोते हुए कहा, मैंने कभी खुशी से ये गाने नहीं गाए, मेरी मजबूरी थी, मेरे बच्चों का पेट पालना था। अगर मैं ना गाती तो मेरे बच्चे भूखे सूते। उनकी ये बात दिल चीर कर रख देती है, क्योंकि हमारे माशरे में औरत को न सिर्फ जीना मुश्किल है, बल्कि अगर वो कुछ मुख्तलिफ करे तो उसे जीने भी नहीं दिया जाता। बदलता वक्त, कोक स्टूडियो का तो झूम और नई पहचान वक्त ने करोट बदली, और नासिबू लाल ने भी। जब कोक स्टूडियो सीजन 14 में आबिदा परवीन और नासिबू लाल ने मिलकर तो झूम गाया तो पूरी कौम को जैसे एक झटका लगा। यही नासिबू लाल थी, वही आवाज जिसे हमने कभी सिर्फ फिल्मी गानों तक महदूद समझा था, आज सूफी कलाम गा रही है और दिलों को झंझोड़ रही है। जी हां, तो झूम ने नासिबू लाल की जिंदगी बदल दी। लोगों ने उनसे माफी मांगी, इज्जत दी और उनकी असल पहचान को माना। आज नासिबू लाल न सिर्फ एक बावकार फनकारा हैं, बल्कि नई नस्ल के लिए एक मिसाल भी हैं। उन्होंने अब गायकी का रख रूहानियत, कौमी गीतों और सूफियाना कलाम की तरफ कर लिया है। वो आज भी उसी जोश और जज्बे से गाती हैं, मगर अब उनकी आंखों में सुकून है, आवाज में ठहराव है और अल्फाज में ताकत। मशहूर गाने, हर रंग की झलक नासिबू लाल के मशहूर गानों में शामिल हैं। तो झूम कोक स्टूडियो, एक पल वच चोरी चोरी की जाना, में कौन साह तेरी याद दा आन लगिया, दिल दे वीरान वेले बंदी ए मैं बंदे दी। ये गाने आज भी सोशल मीडिया और यूट्यूब पर लाखों बार सुने जाते हैं। राखी लाल, माँ के नक्श कदम पर नासिबू लाल की बेटी राखी लाल ने भी मौसीकी को अपना शाबा बनाया है। राखी की आवाज में माँ जैसी ताकत और अंदाज में जद्दत है। वो आज की नस्ल के मुताबिक म्यूजिक बनाती हैं और मुख्तलिफ फेस्टिवल्स और इवेंट्स में परफॉर्म कर चुकी हैं। माँ बेटी की जोड़ी अगर मुस्तकबल में साथ गाए तो यकीनन म्यूजिक इंडस्ट्री में एक नया बाब लिखा जाएगा। दुआ, एहतराम और सबक। नासिबू लाल की कहानी हमें सिखाती है कि फन को किसी एक फरेम में कैद नहीं किया जा सकता। एक औरत जो गुर्बत की चुकी में पस रही थी, इसने अपनी आवाज से खुद को भी जिंदा रखा और मौसीकी की दुनिया में अपना लोहा भी मनवाया। अगर हम किसी को सिर्फ उसके एक पहलू से परखें तो हम उसकी मुकम्मल शख्सियत को नज़रअंदाज कर देते हैं। नासिबू लाल न सिर्फ एक गलोकारा हैं, बल्कि एक माँ, एक जदोजहद करने वाली औरत और एक जिंदा मिसाल हैं कि फनकार का असल फन वक्त के साथ निखरता है, शर्त सिर्फ सच्चाई और सब्र है। इख्तिताम,
सब्सक्राइब करना मत भूलिए। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो OPPS ऑफिशियल इंफॉर्मेशन का मकसद पूरा हो गया। आपके एक सब्सक्राइब से हमें हौसला मिलता है कि हम मजीद सच्चाई, मोहब्बत और फन से भरपूर कहानियां आपके लिए लाते रहें। तो जल्दी से चैनल सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें, कमेंट में नासिबू लाल के लिए एक प्यार भरा पैगाम जरूर छोड़ें। हम फिर हाजिर होंगे एक और शख्सियत की सच्ची और मुतासिर कुन कहानी के साथ। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज। OPPS ऑफिशियल इंफॉर्मेशन, क्योंकि हर आवाज की एक कहानी है।